हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 18 सितंबर 2025, दैट इज़ द 18th of September 2025, थर्सडे। सो आज क्या हुआ, आज फिर से बाज़ार बढ़ के ही बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 93 पॉइंट्स बढ़कर 25,424 पर बंद हुआ। 25,424 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 93 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,424 ऑलमोस्ट। सो टू बी प्रिसाइज 25,423.6, बट हम लोग अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। सो बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 234 पॉइंट्स बढ़कर 55,727 पर बंद हुआ। दैट इज अप 234 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,727। सो जो मेन मार्केट था वो आज खुला ही तेज़ी के साथ था। बाजार ओवरऑल तेज़ी के मूड में था ही, थैंक्स टू यूएस फेड। यूएस फेड ने कल देर रात जो डिसीजन लिया उसमें, इंडिया टाइम ऑफ कोर्स, उसमें उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स की कट की। हालांकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि हाँ 50 बेसिस पॉइंट्स कट आ सकता है बिकॉज ऑफ ट्रम्प प्रेशर, एंड कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्टेशन ने भी बना रखा था कि फेड विल कम एंड सपोर्ट सो एज टू कि भी मार्केट का मूड अच्छा रहे। पर उन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड किया कि नहीं, अभी 25 बेसिस पॉइंट्स काफ़ी रहेगा। सो इंटरेस्ट रेट्स हैव बिन कट अगेन। एक समझ लीजिए 6 से 8 महीने का जो ब्रीदर था उसके बाद फाइनली अब फिर से इंटरेस्ट रेट्स कट देखा जा रहा है। सो और कहीं उसमें मीटिंग में और इंडिकेशन ये आया कि अभी इस साल जो बचे 2 मीटिंग्स है उसमें 2 और रेट कट्स आने चाहिए। सो कहीं ना कहीं अभी जो 4.5 से 4.25 हुआ है कल, वो गिर के 3.75 तक तो आ ही जाएगा। सो मार्केट को ये अच्छा लगा, मार्केट वॉज एंथ्यूज्ड। इनिशियल वॉलेटिलिटी हुआ जब मार्केट, एक यूएस मार्केट कल देर रात को अपनी गेंस दे दिया, फिर एकदम से कम बैक आ गया। और उसके बाद यूएस फ्यूचर्स सुबह को बहुत अच्छे ही थे, दे वर स्टेडी। सो वॉज गिफ्ट निफ्टी। सो बाज़ार एकदम खुला ही, एकदम बम बम जिसको बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं वो और एडअप नहीं कर पाया। सो अगेन द सेम प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं बाइंग रिलक्टेंस आ जाता है, मैं इतने बड़े हुए भाव में क्यों लूँ, लेके बेवकूफ़ तो नहीं बन जाऊँगा, वो वाली स्थिति शुरू हो जाती है। सो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा और बढ़ने की कोशिश किया, पर कहीं ना कहीं 25,425 के आसपास निफ्टी को दिख रहा था कि कहीं ना कहीं एग्जॉशन फेस करना पड़ रहा है। बार बार ऊपर जाने की चेष्टा कर रहे हैं पर रुक के थम जा रहा है। और फिर फाइनली जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, करेक्शन आ ही गया। बैंक निफ्टी में करेक्शन आया, बैंक्स ने अपने गेंस दे ही दिए मोर और लेस। कहीं खास करके एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी करेक्शन देखी गई। आईसीआईसीआई बैंक तो सुबह से ही थोड़ी वीकनेस दिखा ही रहा था। सो कहीं ना कहीं उसके अलावा एनर्जी स्टॉक्स में वीकनेस देखी गई। आईटी स्टॉक्स हालांकि थोड़े बहुत स्टेडी रहे, पर उसमें भी थोड़े बहुत इंट्राडिप्स देखे गए। सो उसके कारण जो निफ्टी है उसने ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे सारे ही गेंस दे दिए, अपने ऑलमोस्ट रेड पे जाने ही वाला था, तभी एकदम से खटाक से ढंग से बाइंग आना शुरू हुआ। उसके पहले कई, अगर आप टेक्निकल चार्ट्स में देखें तो कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए। आप अगर देखो तो कई सारे बुलिश कैंडल्स बने, बुलिश डोजीज जिसको बोलते हैं, वो सब बार बार बन रहे थे, पर अगेन दे वर फाइंडिंग नो टेकर्स, उनमें कोई लिवाली नहीं आ रही थी तो और नीचे चले जा रहे थे। सो ऐसे करते करते जब निफ्टी ने अपने सारे गेंस दे दिए तभी एकदम धड़ाके से लास्ट मोमेंट में बाइंग आई। मैंने इट इज़ वेरी क्लियर कि कहीं ना कहीं डीआईआई बाइंग ही आई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने एकदम पूरा थाम के बैठे थे, हाँ अब लेंगे दिखते लेंगे, अभी बाजार अब रेड में चला जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, तब तो लेना ही पड़ेगा। सो वही वाली स्थिति थी। लास्ट में लगता है जम के लेवाली आई है। डीआई बाइंग फिगर भी देखे तो करीब 3300 करोड़ की लेवाली आई है। सो इट इज़ वेरी प्लॉजिबल कि लास्ट मोमेंट में ही ज़्यादातर बाइंग आई है और अच्छी बाइंग आई। उसके बाद मार्केट एकदम, निफ्टी जो है एकदम स्टेडी बंद हुआ। सो कहीं ना कहीं टेक्निकल स्ट्रेंथ तो है बाजार में, थोड़ी बहुत हिकअप्स आती रहती है। हालांकि अगर क्लोजिंग में अभी फ़िलहाल शाम को गिफ्ट निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है, करीब 70 पॉइंट्स नीचे है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर बाजार नीचे खुलता भी है तो बुलिश मोमेंटम है। मोस्ट लाइकली द डिप विल बी बॉट इनटू, उसको में लेवाली आ ही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पेक्यूलेटर्स की तरफ से डेस्परेशन रहता है। कई जो बायर्स है जो जिनको डेस्परेशन रहता है कि कहीं ये जो करंट रैली उनसे मिस ना हो जाए, वो भी आ जाते हैं।
सो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, कोई नहीं आएगा तो DII ही है, दे आर दी अल्टीमेट बायर्स, वो तो मोस्ट लाइकली आएंगे। अगर वो भी नहीं आते तब तो फिर क्या करें, बाबा जी वाली स्थिति हो गई एकदम, फिर तो बाजार नीचे जाएगा ही। पर 60% से ज़्यादा चांस तो यही है, लग रहा है कि अभी जो तेज़ी का रुख बना है ये अभी जारी रहेगा ऊपर। उसके अलावा अभी और फर्दर न्यूज़ यही मिल रहे हैं कि इंडो US ट्रेड टॉक्स जो है वो ठीक ठाक जो चल रहे हैं। सो इट इज़ वेरी लाइकली कि नवंबर के अंत आते आते डेफिनेटली जो 25% जो पीनल टैरिफ लगाए गए हैं भारत पे वो हटा लिए जाएंगे। और उसके अलावा कहीं ना कहीं हो सकता है भारत को बहुत अच्छी ट्रेड डील मिले, जो भारत का जो टैरिफ है वो घट के 10% आ जाए। सो अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि एक्सपोर्ट्स को रिकवर होने में टाइम तो लगेगा, बिकॉज काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, 3 से 4 महीने का जो ये समय है। मैं तो आशा करता हूँ कि क्या पता अक्टूबर के महीने में ही पीनल टैरिफ हटा लिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड डील फाइनलाइज हो। पर लेट्स सी, ट्रम्प बाबू की मर्जी, ट्रम्प बाबू का भी मन बदलते रहता है। बाकी जियोपॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। अभी सऊदी अरब का पैक्ट हो गया पाकिस्तान के साथ, अगेन दिस इज़ रेजिंग कंसर्न्स फॉर इंडिया। भारत काफ़ी चिंतित है इससे, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको लेके स्टेटमेंट भी जारी किया है। सो कहीं ना कुछ चलते रहेगा। क्या उसके कारण इम्पैक्ट होता है या क्या रेपरकशंस होते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। सो मार्केट इस बीच अपना काम करते रहेगा। मार्केट का तो काम है फिलहाल बढ़ने का, तो वो बढ़ते ही रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं लिक्विडिटी एक फैक्टर है, इकोनॉमी भी है, मेन सबसे बड़ा तो लिक्विडिटी ही है फिलहाल जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है। US मार्केट को भी यही ड्राइव कर रहा है, इंडियन मार्केट्स को भी इनडायरेक्टली यही ड्राइव कर रहा है। उसके अलावा हाँ, एक चीज़ यही है कि अभी FI सेलिंग नहीं देखी जा रही है, कहीं ना कहीं वो भी डिसाइड कर रहे हैं कि लेट द रैली गो इन। क्या पता वो हायर लेवल्स, अगर बाजार निफ्टी जो है 26,000 के लेवल्स पे आए तो हो सकता है थोड़ा बहुत वहाँ बेचे, बट फिलहाल वो नहीं बेच रहे। ये भी एक मैच्योरिटी दिखाती है, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट ऐसे पॉइंट में जब वो खुद देख रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, हालांकि इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन कंसर्न्स, तो ज़बरदस्ती बेचने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। सो मेन मार्केट का तो यही लेखा जोखा है। बाकी आज जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आज थोड़े, जिसको बोलते हैं थोड़े बहुत साइडवेज ही थे एक तरह से, उन्होंने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, और जब इनमें गर्मी आएगी तो ज़बरदस्त गर्मी आएगी, दे विल पार्टिसिपेट। जो स्पेशली जो लार्ज स्केल वाली मिड कैप्स है, माने 1 लाख करोड़ के साइज़ के, अब तो मेगा कैप्स भी कम से कम 2 लाख करोड़ से ऊपर के मेगा जो मार्केट कैप वाले स्टॉक्स, वही अब मेगा कैप्स कहलाते हैं। सो कहीं ना कहीं जो 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ वाले जो मिड कैप्स है, उनमें अगर एक बार गर्मी आई तो बहुत अच्छी गर्मी आएगी। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गिविंग दैट इट्स अ बुल रन, इट्स अ न्यू फेज बुल रन, और लेट्स सी ये बुल रन कितना हद तक चलता है। अभी सितंबर का महीना तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो अगर ये अच्छा रहेगा तो दिवाली भी अच्छी रहनी चाहिए। लेट्स होप फॉर अ ग्रेट दिवाली दिस टाइम। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। Do give your suggestions and feedback in our comment section. It really helps us improve our content. अगर आपको कोई भी stock specific queries हो, again do write in our comment section. We will get back to you and guide you as much as possible in any way possible. So thank you for the day.